हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एयर ब्रेक प्रणाली से थ्योरी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। थ्योरिकल थ्योरिकल हम इसलिए बनाने का मैंने प्रयास किया क्योंकि सभी लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं, लेकिन शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, शायद गलत हो सकता है, परंतु थ्योरिकल में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि थ्योरिकल भी आप लोगों को एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आप लोग जो भी जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो भी डाउट जो भी होगा, कंफ्यूजन होगा, वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं, एक थ्योरिकल वीडियो भी बनाया जाए। और इस वीडियो में कि पेज 2 से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक मतलब एक से 2 लाइन 3 लाइन जितने भी मतलब कि लिखा हुआ है इस थ्योरिकल, उससे कितने क्वेश्चन निकलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं थ्योरी पर। यह जो है इसमें एयर ब्रेक प्रणाली का यह थ्योरी है, जिसमें आईसीएफ एलएचबी डेमू मेमू वैगन सभी का इसमें दिया हुआ है। सभी का क्वेश्चन जो है आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करेगा और मैं पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें। शुरुआती में तो यह परिचय वगैरह सब दिया है, लेकिन पेज 2 से देखिए इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए चलते हैं हम थ्योरी पर। देखिए एयर ब्रेक प्रणाली का यह थ्योरी है। यह क्या कह रहा है कि बढ़ते हुए औद्योगिक और देश की प्रगति के लिए मालगाड़ी का अधिकतम गति और ज्यादा माल ढोने की क्षमता अनिवार्य लगने लगा। पारंपरिक वैक्यूम, देखिए पारंपरिक मतलब कि पुराना वैक्यूम ब्रेक प्रणाली अपनी कमियों के कारण इसे पूरा नहीं कर पाई। देखिए अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए भारतीय रेलवे एयर ब्रेक प्रणाली को सन 1960 में दक्षिण पूर्व रेलवे मालगाड़ी में और सबरन मतलब कि सभी गाड़ियों में 1950 में तथा राजधानी एक्सप्रेस में 1982 में लगाया गया। से अब तक अधिकतम गाड़ी सवारी गाड़ियों में तथा मालगाड़ियों में लगाया जा चुका है। यह कार्य निम्नतर है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि पारंपरिक वैक्यूम जो था वो पहले गाड़ी में सब चलता था, लेकिन 1960 में दक्षिण पूर्व रेलवे मालगाड़ी में और सभी गाड़ी में 1950 में और राजधानी में 1982 में यह एयर ब्रेक प्रणाली सिस्टम का शुरुआत हुआ। तब से अब तक अधिकतम गाड़ियों में ये लगाया जा चुका है और यह इसका कार्य जो है निरंतर चल रहा है। ठीक है, ये तो परिचय हो गया, इसमें से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा और कंफ्यूजन को दूर करेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और क्या लिख रहा है देखिए, एयर ब्रेक प्रणाली का लाभ क्या क्या है। तो एक में लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग बल अधिक होता है। एयर ब्रेक प्रणाली में क्या होता है कि ब्रेकिंग बल जो है अधिक होता है। 2 नंबर में लिखा हुआ है ब्रेकिंग जो है, ब्रेकिंग दूरी कम होती है। ब्रेकिंग दूरी यानी ब्रेक मान लेते हैं यहाँ पर हम लगाए तो जा करके कितना मीटर के बाद या ब्रेक लग जाएगा। तो वैक्यूम जो पारंपरिक जो होता था उसमें जो है दूरी उसका ज्यादा होता था, लेकिन अभी जो है ब्रेकिंग दूरी एयर ब्रेक सिस्टम में कम हो गया है, जो कि आगे मिलेगा कितना है तत्काल मैं बता दे दूं कि 1200 मीटर के अंदर ही ब्रेक अब अभी लग जाते हैं। और 3 नंबर में क्या लिखा है कि पूरी गाड़ी में एक साथ एक समान ब्रेक लगते हैं। ठीक है, पारंपरिक में उस तरह नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जब एयर ब्रेक प्रणाली का जब शुरुआत हुआ तो उस वक्त से जब गाड़ी में जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो सभी गाड़ी में एक साथ ब्रेक लगता है। ठीक है, और वहन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और एयर ब्रेक उपकरणों का रख रखाव सरल व कम खर्चीला जो है, मतलब कि एयर ब्रेक का जितने भी पार्ट पुर्जा जो उपकरण है उसका रख रखाव सरल मतलब सीधा और कम खर्चीला है। ठीक है, अब क्या करें वैक्यूम व एयर ब्रेक प्रणाली में अंतर। ठीक है, अब इसमें अंतर बताएगा कि पहले के मतलब की ब्रेक प्रणाली में और अभी के मतलब में क्या, मतलब एयर ब्रेक प्रणाली में क्या अंतर है, इसी के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। 1 नंबर में क्या लिखा है कि वैक्यूम ब्रेक प्रणाली वायुमंडलीय दाब पर कार्य करती है। वायुमंडलीय दाब लगभग 1.03 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, वैक्यूम जो था पहले वाला जो था वायुमंडलीय दाब पर वह कार्य करती थी। ठीक है ना, और उसका दाब 1.3 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर होता था। लेकिन अब एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाइप में कंप्रेसेड की गई 5 केजी पर सीएम स्क्वायर हवा के दबाव पर कार्य करती है। अभी जो है बीपी में जो है मतलब कि एयर ब्रेक प्रणाली में 5 केजी जो है प्रेशर से मतलब पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर से अभी कार्य कर रही है। 2 नंबर में क्या लिखा है कि ब्रेक लगाते समय वायुमंडलीय दाब
वायुमंडलीय हवा ब्रेक सिलेंडर में प्रवेश करती है। ब्रेक लगाने पर वैक्यूम ब्रेक में क्या होता था कि जब ब्रेक लगता था वायुमंडलीय दाब जो है वायुमंडलीय हवा ब्रेक सिलेंडर में प्रवेश करती है, जबकि एयर ब्रेक में ब्रेक लगाते समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम 3.8 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर से हवा प्रेशर करती है। ठीक है ना, एयर ब्रेक में जो है 3.8 से मतलब केजी पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर से मतलब कि प्रेशर लगती है, जबकि वैक्यूम में क्या होता था कि वायुमंडलीय दाब ब्रेक सिलेंडर में प्रवेश करती थी। ठीक है, 3 नंबर में क्या लिखा है कि ब्रेक एप्लीकेशन एक समान नहीं होता था। ब्रेक जब लगाते थे वैक्यूम में तो एक समान नहीं होता था, किसी गाड़ी में लगता था किसी गाड़ी में नहीं लगता था, लेकिन एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक एप्लीकेशन एक समान होता है। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्रेक सिलेंडर को ब्लैंक ऑफ करने में अधिक समय लगता था, जबकि साइफन पाइप को ट्रेन पाइप में से निकालकर ट्रेन पाइप का कनेक्शन बंद एवं साथ ही सिलेंडर रिलीज करना पड़ता था, जबकि एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक सिलेंडर का आइसोलेटिंग कॉक के लिए केवल आइसोलेटिंग हैंडल को जमीन के समानांतर जो है करना पड़ता है और इस कारण से इसे कम समय लगता है। ठीक है ना, इस सबको ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए, यही फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज से आप लोग का अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो है सामने आने लगेगा, लेकिन इस जब थ्योरी में है तो इसको भी जानकारी लेना आप लोग को जरूरी है। 5 नंबर में क्या लिखा है कि ब्रेक सिलेंडर खड़ी अवस्था में लगे हुए होते हैं और ब्रेक लगाने पर पिस्टन रॉड सिलेंडर के अंदर की ओर जाती है। ब्रेक सिलेंडर खड़ी अवस्था में लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, और ब्रेक लगने पर पिस्टन रॉड सिलेंडर के अंदर की ओर जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक सिलेंडर जो है आड़ी अवस्था में होते हुए होते हैं और ब्रेक लगने पर पिस्टन रॉड सिलेंडर के बाहर ओर आता है। जब हम लोग एयर ब्रेक प्रणाली में अभी जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो पिस्टन बाहर की ओर आता है और जाकर के ब्रेक लग जाता है। ठीक है, जबकि वैक्यूम में जो है सिलेंडर अंदर की ओर जाता था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ब्रेकिंग बल कम होता है तथा ब्रेकिंग दूरी अधिक होती है। ठीक है, और अभी जो है एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेकिंग बल अधिक होता है तथा ब्रेकिंग दूरी कम होती है। ठीक है ना, ब्रेकिंग दूरी जो है कम ही दूरी पर ब्रेक लग जाता है, जबकि पहले जो था परंपरागत में वह ब्रेकिंग दूरी अधिक होता था। ठीक है ना, इसलिए अब देखिए यहां से आप लोग का क्वेश्चन चालू होता है जो आप लोग को कंफ्यूज दूर करेगा। ठीक है ना, हर एक पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ना, इस पर हमें कहेंगे कि आप लोग एक कॉपी कलम लेकर के तो वीडियो को देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है पॉइंट उस पॉइंट के एक्स्ट्रा मैं आप लोग को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। मान लेते हैं कि यह पीडीएफ अगर मान लेते हैं कि जिन भाइयों के पास मैं भेज चुका हूं तो वो तो पीडीएफ इस टाइप से जो पढ़ेंगे तो केवल जो लिखा हुआ है वही उनके सामने रहेगा, लेकिन मैं जो अभी बताने वाला हूं उसके जो इसमें लिखा हुआ है उसके अलावे मतलब एक्स्ट्रा में भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए कॉपी में नोट करते चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सिंगल पाइप सिस्टम में क्या होता है। अब देखिए सिंगल पाइप और डबल पाइप मतलब कि ट्विन पाइप और सिंगल पाइप। तो ट्विन पाइप में क्या होता है और सिंगल पाइप में क्या होता है, और सिंगल पाइप कहाँ लगा रहता है, ट्विन पाइप कहाँ लगा रहता है, इस सभी के बारे में डिटेल बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही मजा आने वाले आज वीडियो में। तो सिंगल पाइप कह रहा है कि यह सिस्टम केवल मालगाड़ी में लगा रहता है। सिंगल पाइप किस में लगा रहता है, मालगाड़ियों में लगा रहता है। इसमें एक ही पाइप होता है जिसमें ब्रेक पाइप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बीपी मतलब कि ब्रेक पाइप कहते हैं। इस सिस्टम में समय अधिक लगता है, क्या लगता है, समय अधिक लगता है, क्योंकि गाड़ी को चार्ज करने ब्रेक लगाने और रिलीज करने के लिए एक ही पाइप द्वारा होता है। देखिए सिंगल पाइप में क्या होता है कि जैसे एयर को हम लोग मतलब कि चार्ज करना है गिलरी रिजर्वायर को, तो एक ही पाइप यानी फीड पाइप ब्रेक पाइप के द्वारा ही चार्ज भी होता है, ब्रेक रिलीज भी होता है, और मतलब कि ब्रेक लगाने के रिलीज करने के लिए एक ही मतलब कि पाइप होता है। जबकि ट्विन पाइप में क्या होगा, तो देखिए ट्विन पाइप में डबल पाइप या ट्विन पाइप सिस्टम में क्या होता है कि यह पाइप जो है या सिंगल यह सिस्टम केवल सवारी गाड़ी में होता है। यहाँ पर लिखा है कि केवल सवारी गाड़ी में, लेकिन आजकल माल गाड़ी में भी मतलब ट्विन पाइप का प्रयोग किया जा रहा है। ट्विन पाइप में क्या होता है कि उसमें बीपी और एफपी दोनों होते हैं, यानी ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप दोनों होते हैं। ठीक है ना, लेकिन सिंगल पाइप में क्या होता है कि सिंगल पाइप में केवल ब्रेक पाइप ही होता है। ठीक है ना, और ब्रेक पाइप का दबाव जो है 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, जबकि डबल पाइप में एक जो है एफपी होता है और दूसरा जो है बीपी होता है।
बीपी यानी ब्रेक पाइप। तो ब्रेक पाइप का दबाव जो है 5 kg हो जाता है और फीड पाइप का दबाव जो है 6 kg हो जाता है, ठीक है ना। और क्या देखिए इसमें और डिटेल नीचे सब दिया हुआ है, सबको मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में, इसे वीडियो कौन तक बने रहे। देखिए यह सिस्टम केवल सवारी गाड़ी में होता है, ट्विन पाइप में कह रहा है, केवल यह सिस्टम सवारी गाड़ी में भी होता है, लेकिन अब मालगाड़ी में भी हो रहा है। इसमें 2 पाइप लगे होते हैं, एक ब्रेक पाइप जिसका रंग जो है हरा होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है, ठीक है ना। तो ब्रेक पाइप का रंग जो है हरा होता है, ठीक है ना। और फीड पाइप का रंग जो है, दूसरा जो फीड पाइप है उसका रंग जो है सफेद होता है, ठीक है ना। इस सिस्टम में चार्जिंग, ब्रेक एप्लीकेशन, रिलीज जो है रिलीज का समय कम लगता है, क्योंकि फीड पाइप गाड़ी को चार्ज करने में सहायता करता है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस गाड़ी में ट्विन पाइप सिस्टम होता है उसमें जो है फीड पाइप के द्वारा चार्ज हो जाता है और ब्रेक पाइप के द्वारा ब्रेक लगता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो है समय कम लगता है और जो है कार्य जो भी होता है बहुत ही जल्दी में होता है। यहाँ पर देखिए मतलब कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है। ब्रेक पाइप का रंग जो है हरा होता है तथा फीड पाइप का रंग सफेद होता है, ठीक है। और किसके द्वारा अगर कहे कि चार्ज होता है सिस्टम, मतलब कि ऑक्सिलरी रिजर्व पाइप, तो यहाँ जो दिया है फीड पाइप के द्वारा गाड़ी को चार्ज करने में सहायक है, मतलब कि फीड पाइप जो है चार्ज करने के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए और भी डिटेल में दिया हुआ है, मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में जो भाई जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए मालगाड़ी में क्या होता है कि ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है 5 kg, क्या करें मालगाड़ी लोको में, और ब्रेक वाइन में जो है देखिए 4.8 से 5 किलोग्राम पर cm² होता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रेक पाइप यानी बीपी का प्रेशर ब्रेक वाइन में कितना होता है। यह क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 4.8 से 5 kg, लेकिन इसका सही आंसर जब ऑप्शनल में जब यह क्वेश्चन बनेगा तो आपको मारना होगा 4.8 kg, क्योंकि मैंने बहुत ही सेटों में देखा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ी के रेक के अंतिम छोर पर, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि गाड़ी के अंतिम छोर पर बीपी का प्रेशर कितना होता है, या ब्रेक बैन में बीपी का प्रेशर कितना होता है, तो 4.8 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और लोको में बीपी का प्रेशर 5 kg होता है, ठीक है। लोको में कितना होता है, क्वेश्चन आएगा कि लोको में बीपी का प्रेशर कितना होता है, तो 5 kg होता है, और गाड़ी के अंतिम छोर पर अर्थात ब्रेक बैन में 4.8 होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सवारी गाड़ी की बात कर रहा है। सवारी गाड़ी में क्या कर रहा है कि ब्रेक पाइप बीपी प्रेशर 5 kg और ब्रेक बैन में 4.8 से 5 kg, वही बात है, ठीक है। और फीड पाइप में क्या होता है, लोको में जो है 6 kg होता है और ब्रेक बैन में 5.8 से 6 kg होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। इसलिए इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पूछता है सबसे अधिक कि जब ब्रेक पाइप का दबाव जो है लोको में तो 5 kg होता है, लेकिन अंत में रेक के अंत में या ब्रेक बैन में फीड पाइप का प्रेशर कितना होता है और ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होता है, ठीक है। तो ब्रेक पाइप का प्रेशर 4.8 और फीड पाइप का प्रेशर जो है 5.8 होता है, जो कि ऑप्शनल जो जितने भी वीडियो हम भी बनाते हैं सभी लोग बनाते हैं, तो शायद उसमें कंफ्यूजन आपको होगा, इसलिए हम यहाँ पर थ्योरिकल बनाए हैं वीडियो की आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है ना। क्योंकि आप कहीं कहीं ये भी सोचिएगा कभी कभी कि नहीं बीपी का प्रेशर जो है 5 kg होता है और 4.8 दिया है, लेकिन ब्रेक बैन यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ब्रेक बैन में गाड़ी के अंतिम छोर पर जो है बीपी का प्रेशर कम हो जाता है, 4.8 हो जाता है, और एपी का प्रेशर 5.8 हो जाता है, ठीक है ना। इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर ले, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब एक एक चीज का यहाँ पर डिफिनेशन जो है परिभाषा देगा, कार्य क्या है, और यहाँ से एक एक पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा। इसलिए कॉपी कलम को रेडी रखते हुए आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, कितना मजा आने वाला है, ठीक है ना। देखिए अब कट ऑफ एंगल कॉक की बात यहाँ पर अब करेगा। कट ऑफ एंगल कॉक जो भी दिया हुआ है उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये प्रत्येक कोच एवं वैगन पर पाइप के अंत में लगा होता है। कट ऑफ एंगल कहाँ लगा रहता है, तो पाइप के ब्रेक, चाहे वो कोच हो या वैगन हो, वो जो है पाइप के अंत में लगा होता है, और इसके ऊपर लगा हैंडल पाइप के समानांतर हो तो एंगल कॉक खुली अवस्था में होगा, तथा हैंडल लंबवत हो तो एंगल कॉक बंद अवस्था में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन यह आता है कि खुली अवस्था में ब्रेक पाइप का या फीड पाइप का अर्थात कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल जो है किस अवस्था में होगा। ये नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता, आप लोग पढ़ते होइएगा तो आप लोग को याद होगा कि बोलता है कि खुली अवस्था में कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल किस स्थिति में होगा, खुली अवस्था में, लेकिन ये नहीं वहां पर
क्वेश्चन पे इंडिकेट करता है कि खुली अवस्था के मतलब हो गया कि एयर की खुली अवस्था में कि पाइप की खुली अवस्था में, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूजन जो है हो जाता है कि क्या चीज की खुली अवस्था में, अर्थात एयर की मतलब हवा की खुली अवस्था में पूछ रहा है। तो आप लोग जो है देखते हुइएगा, मान लेते हैं कि यह गाड़ी है और गाड़ी के अंत में दो जो है एयर होज जो है काले रंग का लटका हुआ रहता है और यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, जो एक होता है बीपी का और दूसरा होता है एफपी का जो लगा रहता है। जो बीपी के ऊपर जो है कट ऑफ एंगल को हरा रंग से अर्थात ग्रीन से और एफपी को जो है व्हाइट मतलब कि उजला कलर से कट ऑफ एंगल को रंगा रहता है और उसके सामने लिखा भी रहता है बीपी एंड एफपी, ठीक है ना। तो पहचानने के लिए, ताकि गड़बड़ ना हो जाए कि एफपी को बीपी में ना हम कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो यहीं पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, जो लिखा है कि प्रत्येक कुछ वैगन के अंत में यह लगा रहता है कट ऑफ एंगल कॉक, और यहाँ पर जो है एक हैंडल लगा रहता है, ठीक है ना। हैंडल यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। और यही जो कह रहा है कि जब हैंडल पाइप के समानांतर हो तो एंगल जो है खुली अवस्था में होगा। मान लेते हैं कि यह ईयर हो जाए, इसके समानांतर में अगर हैंडल है तो हवा जो है, तो हवा का मतलब प्रेशर जो है खुला हुआ है, और वही हैंडल जब यहाँ पर कह रहा है कि जब लंबवत हो जाए मतलब कि इसको उठा करके सीधा हम कर देंगे, इसको उठा करके तो यह क्लोज हो जाएगा मतलब कि बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि खुली अवस्था में कट ऑफ एंगल का हैंडल जो है किस अवस्था में होता है, तो लंबवत अवस्था में होता है। खुली अवस्था में नहीं, खुली अवस्था में समानांतर और बंद अवस्था में लंबवत होता है। वही कंडीशन एफपी पर भी लागू होता है। और इसका कार्य क्या है कि खुली अवस्था में यह प्रेशर को आगे जाने का रास्ता देता है एवं बंद अवस्था में केवल अपने एयर होज को कपलिंग के हवा बेंट होल के बाहर जो है निकलने देता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जब पाइप के जब समानांतर होगा तो खुली अवस्था में होगा अर्थात हवा को जाने देगा, और जब ये लंबवत अवस्था में उठा देंगे यानी लंबवत कर देंगे तो पाइप के जो लंबवत जब हो जाएगा तो बंद हो जाएगा अर्थात हवा को जाने नहीं देगा। यही कंडीशन जो है बीपी और एपी दोनों पर लागू होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अब क्या आ गया, डर्ट कलेक्टर, ठीक है। डर्ट कलेक्टर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। डर्ट कलेक्टर के बारे में मैं इसको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि डर्ट कलेक्टर ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप में लगा रहता है। किसमें लगा रहता है, ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों में लगा रहता है। और यह ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप में बहने वाली हवा को छानने का, देखिए यहाँ पर छानने का कार्य करता है, जिससे आगे के उपकरण में कोई खराबी न हो। आजकल आने वाले कोचों में इसको मुख्य फीड पाइप तथा ब्रेक पाइप पर न लगाकर इसे ब्रांच पाइप आइसोलेटिंग कॉक के बाद लगाया गया है, ठीक है। चलिए ये तो आप पढ़ लिए, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि डॉट कलेक्टर जो है, ये क्वेश्चन आता है कि गाड़ी का जो है मस्तिष्क जो है किसे कहते हैं, तो गाड़ी का मस्तिष्क डीबी को कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को कहा जाता है, जो आगे मिलेगा आपको, ठीक है। जबकि डर्ट कलेक्टर को यानी गंदगी कलेक्टर जो है गंदगी को जो साफ करता है, छानने का जो कार्य करता है, तो वो कौन करता है, डी मतलब कि डीसी करता है। मतलब कि यहाँ पर हम डीसी भी लिख सकते हैं यानी डर्ट कलेक्टर, ठीक है। डीसी तो डीसी करता है, तो डीसी को जो है मतलब कि गाड़ी का हृदय भी कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। जो कहने का मतलब है हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छानने का कार्य करता है, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कि गाड़ी में यानी ब्रेकिंग प्रणाली का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो डीबी को कहते हैं। और एयर ब्रेक प्रणाली का हृदय जो है किसे कहते हैं, तो डीबी को कहते हैं, ठीक है, डीबी को कहते हैं। और हमारे डीसी को कहते हैं, सॉरी क्या किसको कहते हैं, डीसी को कहते हैं यानी डर्ट कलेक्टर को। मतलब हृदय जो है डीसी हो जाएगा और माइंड जो है डीबी हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हो जाएगा, ठीक है। और आगे आपको इसमें क्या लिखा है कि डॉट कलेक्टर जो है ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों में लगा रहता है डॉट कलेक्टर, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डॉट कलेक्टर कहाँ रहता है, तो बीपी और एपी न लिख करके लिखता है कि डीबी के पहले लगा रहता है। ये भी बात सही है, ज्यादा करके आंसर यही लगाया जाता है कि बीपी और एपी में तो लगा रहता है, ठीक है, लेकिन किसके पहले लगा रहता है, तो डीबी के पहले लगा रहता है, ठीक है। और कहा कह रहा है कि इससे आगे के उपकरण को खराबी होने से बचाता है, ठीक है ना। जब हम डीसी हम लोग लगा देते हैं तो आगे के उपकरण डीबी के पहले लगा रहता है, तो डीबी में हवा जो भी जाती है छान करके जाती है, जिससे डीबी या एयर ब्रेक प्रणाली जो भी है वो मतलब कि खराब नहीं होता है, धूल कण को पूरा एकदम छान छून करके आगे जाता है, ठीक है ना।
कह रहा है कि आजकल कोचों में इसको मुख्य फीड पाइप तथा ब्रेक पाइप में न लगाकर ब्रांच पाइप में आइसोलेटिंग कॉक के बाद लगाया गया है। आइसोलेटिंग कॉक के बाद लगाया गया है। याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ जा रहा है, कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि इसके पहले लगाया तो डीबी के पहले लगाया जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ लगा रहता है तो ब्रेक पाइप या फीड पाइप दोनों में ऑप्शन में आ जाएगा कि किस पर लगा रहता है, ब्रेक पाइप फीड पाइप ए प्लस बी दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ए प्लस बी होगा। ठीक है, अर्थात बीपी और एफपी दोनों में लगा रहता है। और क्या कह रहा है कि और भी आ सकता है क्वेश्चन के ऑप्शन में कि ब्रांच पाइप में आइसोलेटिंग कॉक के बाद भी लगाया जाता है। तो आप लोग को सबको अलग अलग अपना से क्वेश्चन बनाकर लिख लीजिए ताकि किसी तरह भी अगर पूछे किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा फिरा करके तो आप लोग बना सकें। ठीक है, अब क्या कह रहा है चेक बल्ब यानी चेक बल्ब यानी चौक सहित, इसके बारे में क्या कर रहा है कि चेक बल्ब एक नॉन रिटर्न बल्ब की तरह कार्य करता है। ठीक है, नॉन रिटर्न बल्ब जिसको हम लोग बोलते हैं NRB, नॉन रिटर्न बल्ब। ठीक है, तो चेक बल्ब एवं नॉन रिटर्न बल्ब की तरह कार्य करता है जो फीड पाइप के प्रेशर को ऑक्सिलरी रिजर्वायर में जाने देता है परंतु ऑक्सिलरी रिजर्वायर को वापस फीड पाइप में आने से रोकता है। ठीक है, और क्या लिख रहा है चौक का कार्य पूरी गाड़ी में ऑक्सिलरी रिजर्वायर को एक साथ समान रूप से चार्ज करना होता है। चलिए अब मैं आपको डिटेल में मैं बता दूं क्या कर रहा है कि चेक बल्ब जो है नॉन रिटर्न बल्ब की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो फीड पाइप के प्रेशर को ऑक्सिलरी रिजर्वायर में जाने देता है। देखिए नॉन रिटर्न बल्ब जो है फीड पाइप पर लगभग लगा रहता है। ठीक है, तो फीड पाइप में क्या होता है, नॉन रिटर्न बल्ब में मान लेते हैं कि यह एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, मतलब कि एयर टैंक है। ठीक है, इसमें यहाँ पर फीड पाइप लगा है। ठीक है, तो फीड पाइप लगाने का तो यहाँ पर जो है नॉन रिटर्न बल्ब लगा रहता है। ठीक है, तो नॉन रिटर्न बल्ब इसलिए लगा रहता है कि फीड पाइप के द्वारा ही एयर चार्ज होता है, मतलब ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज होता है। तो फीड पाइप के द्वारा यहाँ पर हवा जो है चला जाता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर में यानी एयर में चला जाता है नॉन रिटर्न बल्ब के द्वारा। लेकिन जब यह चार्ज हो जाता है एआर यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर तो फिर इधर से हवा को एफपी में रिटर्न नहीं होने देता है। यह काम किसका है, एनआरबी का काम है, अर्थात चेक वाल्व रहित यानी एनआरबी का यह काम है कि एयर से एफपी को हवा रिटर्न होने नहीं देता है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि चौक का कार्य पूरी गाड़ी के ऑक्सिलरी रिजर्वायर को एक साथ समान रूप से चार्ज करना। ठीक है ना, चौक का कार्य ये भी है कि पूरी गाड़ी में जितने भी ऑक्सिलरी रिजर्वायर एआर जो लगा रहता है ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर वो सभी को समान रूप से चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको निकल कर सामने आता है। पहले तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनआरबी का कार्य क्या है। ठीक है, एनआरबी का कार्य क्या है, तो एनआरबी का कार्य है, आप क्वेश्चन ये बन रहा है लिख भी लीजिए कि एनआरबी जो है एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर यानी एयर को हवा को जाने देता है परंतु एयर की हवा वापस एफपी में नहीं जाने देता है। यही इसका सही आंसर होगा। और सारे गाड़ी में जितने भी ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो लगा रहता है उसको समान रूप से चार्ज करता है, यही इसका कार्य है। आप कंफर्म हो गए होइएगा जहां तक विश्वास है हमको। और वीडियो को रोक करके आप लोग अपना से क्वेश्चन बना करके इसको लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें से निकल रहे हैं और जो भी इसमें से क्वेश्चन निकल रहे हैं वो एकदम कंफर्म, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है और मैं भी उस क्वेश्चन को क्लियर करते चल रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनाता ही वो वीडियो, लेकिन सब्जेक्टिव का मैं इसलिए बनाने का प्रयास किया है क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो सके, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन गलत नहीं देता है। ठीक है, शायद गलत प्रिंट के चलते हो जाए वो अलग बात है। चलिए ऑक्सिलरी रिजर्वायर एआर जो है इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ में देखिए मैं कैसे बताऊं। तो पहले मैं थ्योरी पढ़ लूं उसके बाद में फिर आप लोग को डिटेल में मैं बताता हूं। ठीक है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर जिसको हम लोग एआर बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है कि यह मालगाड़ी में 100 लीटर क्षमता तथा सवारी गाड़ी में 200 लीटर क्षमता का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए यहां से कई गो बन गया, दूगो कि मालगाड़ी में यार की क्षमता कितना होता है तो 100 लीटर का होता है, सवारी गाड़ी में अर्थात कोच में कितने का होता है तो 200 लीटर का होता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए। आगे देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वायर सवारी गाड़ी या डबल पाइप प्रणाली में 6 केजी सेमी स्क्वायर तथा मालगाड़ी में सिंगल पाइप में 5 केजी सेमी स्क्वायर से चार्ज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो है सवारी गाड़ी में 6 केजी से चार्ज होता है और माल गाड़ी में 5 केजी पर सीएम स्क्वायर प्रेशर से चार्ज होता है। लेकिन मैं आपको डिटेल कर दूं, यहाँ पर कंफर्म कर दूं कि जिस गाड़ी में सिंगल पाइप होगा अर्थात केवल बीपी होगा यानी ब्रेक पाइप होगा तो ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 केजी होता है, इसलिए वो 5 केजी से चार्ज होगा। और जिस गाड़ी में ट्विन पाइप होगा अर्थात जिसमें बीपी एंड एफपी दोनों होगा उसमें बीपी मतलब कि एफपी के द्वारा चार्ज होगा तो 5 केजी प्रेशर से चार्ज होगा।
ठीक है। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि मालगाड़ी में सिंगल पाइप होता है और कोच में जो है डबल पाइप होता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि मालगाड़ी जितने भी एचएल जो है बीसीएन एचएल, बॉक्सेन एचएल, मगर एचएल में जो है जिसमें ट्विन पाइप का प्रयोग हो रहा है तो उसमें फीड पाइप एवं ब्रेक पाइप दोनों लगा रहता है। तो उसमें जो है अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 केजी और एफपी का प्रेशर 6 केजी होता है। तो जिस गाड़ी में सिंगल पाइप ब्रेक पाइप होते हैं उसमें चार्जिंग करने के लिए एयर को चार्ज करने में समय लगता है, उसी के द्वारा चार्ज भी होता है, उसी के द्वारा रिलीज भी होता है, इसलिए समय ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है। जिसमें ट्विन पाइप होता है उसमें ट्विन पाइप जिसमें बीपी एंड एफपी दोनों होता है तो एफपी के द्वारा चार्ज होता है और ब्रेक पाइप के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है। ठीक है ना, उसमें ब्रेकिंग दूरी कम हो जाती है और मतलब कि कार्य अच्छा से होता है। और आगे क्या लिखा है कि इसका कार्य संपीड़ित आयु को भंडार करना है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर का क्या है कि जितने भी संपीड़ित कंप्रेसेड मतलब वायु है, मतलब एयर है, संपीड़ित वायु मतलब हवा, उनको जो है भंडार करने का इसका कार्य तथा ब्रेक लगाते समय इसकी हवा ब्रेक सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा जाती है। देखिए यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो है अभी 100 लीटर 200 लीटर का है, इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। ध्यान अभी सब्र करके रखिए, ठीक है ना, मैं बताऊंगा। पहले इसको मैं क्लियर कर दूं थ्योरी को, फिर मैं पूरे डिटेल में मैं फिर बताऊंगा। चाहे समय वीडियो तो लंबा हो जाएगा, परंतु जितना ही मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो एयर का कार्य क्या है? संपीड़ित वायु को भंडार करना। और यह कितने से चार्ज होता है? अगर क्वेश्चन आ जाए मालगाड़ी में कितने से, मालगाड़ी नहीं सिंगल, मालगाड़ी कहने पर गलत हो जाएगा। सिंगल पाइप में कितने से चार्ज होता है? तो 5 केजी से चार्ज होता है, अर्थात बीपी के द्वारा चार्ज होता है। जिनमें ट्यूब पाइप होता है वह एपी के द्वारा होता है, अर्थात 6 केजी से होता है। और इसका कार्य क्या है? वायु को भंडार करना तथा ब्रेकिंग के समय जो है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा हुआ है। ब्रेकिंग के समय हवा का प्रेशर सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा भेजी जाती है, अर्थात ऑक्सिलरी रिजर्वायर से डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर अर्थात बीसी में जो है हवा नहीं जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा भेजा जाता है। यह यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए कि ब्रेक सिलेंडर में किसके द्वारा हवा को भेजा जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एयर की हवा मतलब ऑक्सिलरी रिजर्वायर का हवा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा बीसी में मतलब कि ब्रेक सिलेंडर में भेजा जाता है। मेरे कर्मचारी भाई, मेरे दोस्त, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे ब्रेक लगता है, सवारी गाड़ी में ऑक्सिलरी रिजर्वायर में ड्रैगन कॉक लगा होता है, जिसकी सहायता से इसे ड्रेन किया जाता है। मालगाड़ी के ऑक्सिलरी रिजर्वायर में डमी लगा रहता है। देखिए ये क्वेश्चन सबसे अधिक आता है यहाँ वाला, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। यानी क्वेश्चन अगर आ जाए कि डमी किसमें लगा रहता है, तो डमी जो है मालगाड़ी में लगा रहता है। डमी प्लग जो है मालगाड़ी में लगा हुआ होता है। अब चलाइए मैं इसको क्लियर कर दूं 100 लीटर और 200 लीटर का, इसको थोड़ा सा मेटका दूं, बहुत ज्यादा अथी हो गया। तो देखिए मालगाड़ी में जो है 100 लीटर का और सवारी गाड़ी में 200 लीटर का क्षमता वाला एयर का क्षमता होता है। क्वेश्चन आएगा कि एयर की क्षमता मालगाड़ी में कितना होता है, तो 100 लीटर, और सवारी गाड़ी में कितना होता है, तो 200 लीटर। अब 200 लीटर के बारे में मैं यहाँ पर बता दूं कि आईसीएफ में एक ही टैंक जो है 200 लीटर का होता है। ठीक है ना। वहीं एलएचबी में जो है इस यहाँ पर जो है दो जो है 200 लीटर का तो होता ही है, लेकिन एक होता है यहाँ पर 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का। ठीक है, एक होता है 125 लीटर का और दूसरा होता है 75 लीटर का। दोनों मिलाकर कुल जो है 200 लीटर का हो गया। लेकिन अब यहाँ जो है 125 लीटर का जो एयर की क्षमता जो होता है वह ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, और 75 लीटर का जो एयर की जो क्षमता एयर जो है ऑक्सिलरी रिजर्वायर, वो जो है टॉयलेट पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि 125 लीटर वाला ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कार्य क्या है, तो या किस पर्पस से लगाया गया है, तो वह 125 लीटर वाला जो है ब्रेकिंग पर्पस से लगाया गया है मेरे भाई। और 75 लीटर वाला जो है किसके लिए लगाया गया है, तो 75 लीटर जो है टॉयलेट के लिए लगाया गया है। इसलिए कॉपी में मेरे भाई नोट कर लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो है आपको मालगाड़ी में 100 लीटर का एक ही टैंक होता है। और पहले जो मैं जितना भी मैं बात बताया हूँ उसको भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके बैक करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरिकल मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर अपना से क्वेश्चन बनाना होगा आप लोग को, ठीक है ना, अपना से क्वेश्चन इसको बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बना लिखिएगा, जो भी इसमें से क्वेश्चन लिखा है एकदम कंफर्म होगा। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट जो भी हो रहा है मैं उसको क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर बल, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीवी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बल। चलिए मैं थ्योरी पहले पढ़ लूं फिर आपको मैं बता दूंगा। यह एयर ब्रेक प्रणाली का मुख्य अंग है, एयर ब्रेक प्रणाली का मुख्य अंग है, जिसे एयर ब्रेक का मस्तिष्क कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया है कि एयर ब्रेक प्रणाली का मस्तिष्क किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आता है कि एयर ब्रेक प्रणाली का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो डीबी को कहते हैं। और एयर ब्रेक प्रणाली का हृदय मतलब कि या फेफड़ा या किडनी किसे कहते हैं, क्वेश्चन घुमा कर आ जाता है कि किडनी का किसे, एयर ब्रेक प्रणाली का किडनी, एयर ब्रेक प्रणाली का हृदय किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं डीसी को, यानी डर्ट कलेक्टर को कहते हैं, क्योंकि वो हवा को छान करके देता है। जैसे हमारा हृदय या किडनी जैसे ब्लड को छान करके आगे देता है, आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार डीसी जो है छान करके हवा को आगे बढ़ाता है। जो लगा मतलब कि डीबी के पहले डीसी लगा रहता है और उसको हवा छान कर देता है ताकि आगे के कोई भी ब्रेक प्रणाली खराब ना हो। उसी प्रकार यह यहाँ पर डीबी की बात कर रहा है। डीबी जो है एयर ब्रेक प्रणाली का मस्तिष्क कहा जाता है, और इसे इसके नीचे की ओर क्विक रिलीज वाल्व हैंडल लगा हुआ रहता है, जिसे खींचने पर ब्रेक जो है रिलीज हो जाता है, तथा बाईं ओर जो है आइसोलेटिंग कॉक हैंडल लगा होता है, जिसके द्वारा वैगन या कोच में आइसोलेट किया जा सके। वैगन या कोच में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की संख्या एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है सबसे यहाँ पर जो पहले थ्योरी में दिया है मैं उसके बारे में बता दूं, फिर मैं डिटेल बताऊंगा। तो थ्योरी में दिया है कि वैगन या कोच में डीबी की संख्या कितना होता है। क्वेश्चन आता है कि वैगन में या कोच में डीबी की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा एक ही होता है। एक क्वेश्चन बार बार आता है, अपना से क्वेश्चन बना लीजिएगा मेरे भाई कि वैगन या कोच में जो है डीबी की संख्या कितना होता है, तो एक ही होता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो है क्वेश्चन आता है, जो मान लेते हैं कि यह डीबी है, तो डीबी में जो है एक हैंडल यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है ना, एक हैंडल लगा रहता है। क्वेश्चन में आता है कि यह कार्य की स्थिति में, जब डीबी कार्य कर रहा है, रनिंग पीरियड में गाड़ी है, तो उस वक्त जो है आपका डीबी का हैंडल जो है किस तरह होता है, तो डीबी का हैंडल जो है लंबवत होता है, यानी जमीन की तरफ होता है, ठीक है। और जब वही आइसोलेट करना होता है, मतलब कि अगर कार्य नहीं कर रहा होता है डीबी, तो उस स्थिति में हैंडल को हम लोग ऊपर उठा देते हैं, तो यह क्लोज हो जाता है, मतलब कि जमीन के समानांतर हो जाता है हैंडल। तब क्या होता है, डीबी आइसोलेट करने के लिए, यानी डीबी कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। जो इसमें दिया हुआ है क्या करे कि एयर ब्रेक प्रणाली का डीबी जो है मुख्य अंग है, जिसमें एयर ब्रेक प्रणाली का मस्तिष्क कहते हैं, और इसके नीचे की ओर क्विक रिलीज बल्ब, जो नीचे की ओर एक क्विक, देखिए यहाँ तो हैंडल होता ही है, और एक यहाँ पर क्विक रिलीज जो है बल्ब होता है नीचे की ओर। देखते हुइएगा जब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो जाती है, तो वहाँ के कर्मचारी भाई जो है लगभग 1-2 हाथ का एक तार लिए हुए रहते हैं, और साइड से लगा कर खींचते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, हवा जो है उसमें जो भी निकल जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। और ब्रेक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हैंडल लगा हुआ रहता है, जिसे खींचने पर ब्रेक रिलीज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ब्रेक रिलीज हो जाता है, और इसके बाईं ओर आइसोलेटिंग हैंडल लगा रहता है, जिस हैंडल इसके बाईं ओर क्या कर रहा है, बाईं ओर जो इस हैंडल की मैंने बात बताया है, हैंडल जो बाईं ओर हैंडल लगा होता है, जिसके द्वारा वैगन या कोच में आइसोलेट किया जा सकता है। जिससे वैगन हो या कोच हो, उसको आइसोलेट का मतलब होता है अलग अलग किया जा सकता है। वैगन या कोच में डीबी की संख्या जो है एक ही होता है। चलिए और नेक्स्ट में क्या दिया इसका कार्य कि कंट्रोल रिजर्वायर को चार्ज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि सीआर को चार्ज कौन करता है, सीआर को चार्ज कौन करता है, तो डीबी करता है। देखिए कंट्रोल रिजर्वायर को चार्ज करता है, कौन करता है, तो डीबी करता है। और ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज कौन करता है, तो डीबी करता है। अब यहाँ पर डीबी तो दे दिया कि डीबी करता है, लेकिन आपके ऑप्शन में डीबी नहीं रहेगा, वहां पर रहेगा बीपी एंड एफपी। तब क्या कीजिएगा, तो आपने अभी पढ़ा ऊपर कि जिस कोचे में या बैगन में अगर सिंगल पाइप होगा, तो बीपी के द्वारा चार्ज भी होता है और ब्रेक भी लगता है, रिलीज भी होता है, मतलब कि एक ही के द्वारा होता है। जब कि जिसमें ट्विन पाइप होता है, एफपी एंड बीपी दोनों होता है, उसमें एफपी के द्वारा चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन एफपी के द्वारा तो होता ही, लेकिन एफपी किससे कनेक्ट होता है, एफपी का हवा तो मतलब कि डीबी से कनेक्ट होता है। तो डीबी से होते अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि डीबी जो है ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज करता है, यानी अर्थात हवा तो उसको जो है एफपी से ही मिलता है, लेकिन डीबी के द्वारा चार्ज होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर डीबी से चार्ज होता है, लेकिन हवा तो एफपी से ही मिलता है। लेकिन ऑप्शन में आपको आ जाएगा डीबी नहीं रहेगा और एफपी बीपी रहेगा, तो वहां पर बीपी होगा, क्या बोलते हैं, एफपी होगा, ठीक है, एफपी होगा। और क्या कर रहा है कि ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक लगने के लिए निश्चित दर से कंप्रेसर हवा 3.8 kg/cm² भेजता है, ठीक है। डीबी जो है
जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं उस वक्त अधिकतम 3.8 kg पर सीएम स्क्वायर प्रेशर जो है हवा ब्रेक सिलेंडर को भेजता है निश्चित दर से। तो 3.8 जो दिया है भाई याद रखिएगा, ये आईसीएफ के लिए दिया हुआ है, जबकि एलएचबी के लिए वह मात्र 3 kg का प्रेशर जो है वह भेजता है। कितना? एलएचबी के लिए कितना? 3 kg के प्रेशर से वो भेजता है, जबकि एक और अधिकतम 3.8 अर्थात ये आईसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है ना, भेजता है। आप हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। और देखिए आगे और भी इसका पॉइंट दिया हुआ है। चलिए, कह रहा है कि पुनः चार्जिंग के समय या मैनुअल रिलीज वाल्व खींचने पर सिलेंडर की हवा को बाहर वायुमंडल में निकालता है और ब्रेक रिलीज हो जाती है। ठीक है ना, मैनुअल रूप से कह रहा है, मैनुअल रूप से। जब अभी हमने बताया कि जब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो जाती है तो देखते हैं कि तार के द्वारा वहां कर्मचारी भाई खींचते हैं, हवा सिसकारी की आवाज आता है और हवा बाहर निकलता है, और उस वक्त जो है हवा जो है वायुमंडल में चला जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। और दूसरा में क्या कर रहा है कि जल्दी ब्रेक लगाता है और रिलीज करता है। डीबी जो है जल्दी ब्रेक लगाता है और जल्दी रिलीज भी करता है, और सिस्टम को ओवरचार्ज होने से, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, कौन? सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट बीएम क्वेश्चन है। बोर्ड मॉडल मैंने तो लिख नहीं दिया, इस पर क्वेश्चन करता है कि सिस्टम को, यानी एयर ब्रेक प्रणाली जो भी सिस्टम लगा हुआ है, सीआर कभी लिख देगा, कभी एयर, कभी इस टाइप से कुछ भी लिख सकता है, तो उसको चार्ज ओवर चार्ज होने से कौन बचाता है? ठीक है ना, कौन बचाता है? तो डीबी बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सिस्टम को ओवर चार्ज होने से कौन बचाता है? तो डीबी बचाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा, अब हम सीआर, कंट्रोल रिजर्वायर अर्थात सीआर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआर। सीआर नहीं, लोमड़ी नहीं, सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर। ठीक है, तो कंट्रोल रिजर्वायर के बारे में डिटेल में बता रहा हूं। यहाँ पर जो शॉर्ट में जो है कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको वीडियो कैसे, मतलब कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है ना, मैं उस वक्त व्हाट्सएप नंबर दूंगा और उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम या कोई भी टेक्निकल अगर एग्जाम है, उस सभी टेक्निकल एग्जाम का आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और परीक्षा के समय आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, नोट्स हर तरह से आपको तैयार करेंगे और देंगे। और हर संडे को संडे पीडीएफ, क्या बोलते हैं, हर संडे को संडे आप लोग को टेस्ट फ्री में लिया जाएगा। और टेस्ट फ्री में उसी को लिया जाएगा जो भाई पीडीएफ लेगा। टेस्ट ऐसे उनको कहें कि केवल टेस्ट में हम शामिल हो जाए, तो ऐसा नहीं है, कंफर्म हो जाइएगा। इसलिए जो भाई पीडीएफ लेता है उन्हीं के लिए केवल टेस्ट फ्री है, ऐसे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर, यह कह रहा है कि वैगन व कोच में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के साथ ही पीछे की तरफ लगा रहता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कोच या वैगन में जो भी में है, सीआर जो है कहाँ लगा रहता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के साथ पीछे की तरफ लगा रहता है, और इसका कार्य डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में प्रेशर का अंतर बनाना या समाप्त करना है। देखिए कंट्रोल रिजर्वायर का क्या क्वेश्चन आ जाएगा, कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य क्या है, काम क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व अर्थात डीबी में प्रेशर का अंतर बनाना या समाप्त करना है। ठीक है, इसका चार्जिंग प्रेशर 5 kg होता है। ठीक है, 5 kg पर सीएम होता है, क्योंकि कंट्रोल रिजर्वायर में ब्रेक पाइप की हवा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व द्वारा भेजा जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहले ए मैं लिख दूं कि बीपी एंड सीआर का प्रेशर कितना होता है? 5 kg पर सीएम स्क्वायर। एआर और एफपी का प्रेशर कितना होता है? तो 6 kg होता है, केजी सीएम स्क्वायर। अब क्वेश्चन पर चलिए क्या कह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि कंट्रोल रिजर्वायर में ब्रेक पाइप की हवा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा भेजा जाता है। कंट्रोल रिजर्वायर में किसके द्वारा हवा भेजा जाता है? डीबी के द्वारा भेजा जाता है। तो जब कंट्रोल रिजर्वायर में ब्रेक पाइप की हवा, तो ब्रेक पाइप की हवा जब हमको डीबी के द्वारा जब सीआर में जाएगा तो कितना प्रेशर हो जाएगा? इससे भी आपको प्रूफ हो जाता है कि जब ब्रेक पाइप का दबाव जो है 5 kg होता है, तो ब्रेक पाइप का हवा ही डीबी के द्वारा सीआर में जाता है, तो सीआर की भी हवा प्रेशर 5 kg हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी है कि एफपी के हवा एयर में जाता है डीबी के द्वारा। तो जब एफपी का प्रेशर 6 kg होता है तो एयर का भी प्रेशर 6 kg हो जाएगा, क्योंकि एफपी का हवा डीबी के द्वारा यहाँ पर अगर हम डीबी लिख दें तो डीबी के द्वारा ही बीपी का हवा सीआर में जाता है तो 5 kg, डीबी के द्वारा एफपी का हवा एयर में जाता है, इसलिए दोनों का प्रेशर 6 kg हो जाता है। ठीक है,
और भी हम आपको बताने वाले हैं सीआर की क्षमता कितना होता है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, और इस पर मेरे कर्मचारी भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको एक बार पढ़ लूं कि बैगन कोच में डिस्ट्रीब्यूटर बार के पीछे लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? पीछे लगा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पीछे लगा रहता है। इसका कार्य डिस्ट्रीब्यूटर बार में प्रेशर को अंतर या समाप्त करना होता है। ठीक है, और इसका हम प्रेशर तो हम बता ही दिए। अब मैं आपको ये बता दूं, कहीं क्या हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है कि सीआर का क्षमता जो है कितना होता है, सीआर की क्षमता। तो कहीं आपको देखने को मिलेगा 6 लीटर, कहीं देखने को मिलेगा 9 लीटर। अब इसमें मेरे कर्मचारी भाई साहब कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 6 लीटर और 9 लीटर, ठीक है, कहां पर होगा। ठीक है, यह जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और इसको जो है, इसके कारण जो है क्वेश्चन में जो है कंफ्यूज कर जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 6 लीटर जो है यहाँ पर LHB और गुड्स मतलब कि मालगाड़ी में 6 लीटर का सीआर की क्षमता होता है, जबकि आईसीएफ में सीआर की क्षमता 9 लीटर होता है। बहुत सारे मेरे कर्मचारी भाई के पास अगर थ्योरिकल बुक होगा तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैरेज एंड वैगन वाला बुक होगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और जिन भाई के पास अगर नहीं होगा बुक तो मंगा ले कैरेज एंड वैगन का, उसमें भी थ्योरी में बहुत सारे मेरे पास बुक है। जो भाई मेरे पीडीएफ लेते हैं उनको बुक के बारे में मैं बताता हूँ कि कौन सा बुक पढ़ना है। ठीक है, तो उस सारे के सारे बुक में आप देखिएगा तो उसमें सीआर की क्षमता जो है एलएचबी और गुड्स के लिए, गुड्स के मतलब ये हो गया जितने भी मालगाड़ी है, उसमें सीआर की क्षमता जो है 6 लीटर होता है, और आईसीएफ में अब सीआर की क्षमता जो है 9 लीटर होता है। आप थ्योरी में देख सकते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज को दूर कर लें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सीआर के बारे में तो बहुत उस समय से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब एयर होज ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। एयर होज समझ रहे हैं ना, एयर होज जो गाड़ी के अंत में लगा रहता है, जो मैंने ऊपर बताया। चलिए मैं पहले थ्योरी को पढ़ लूं, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, एयर होज पूरी गाड़ी का कह रहा है, पूरी गाड़ी ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप को इसके द्वारा जोड़ा जाता है। ये हाई प्रेशर एयर होज होते हैं। इसके मुंह हथेली के आकार का होने के कारण इसे पाम एंड कहा जाता है। ब्रेक पाइप के पाम एंड को फीड पाइप के पाम एंड से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसके डिजाइन में परिवर्तन किया गया है। ब्रेक पाइप के पाम एंड का रंग हरा एवं फीड पाइप का पाम एंड का रंग जो है सफेद होता है, तथा उसके ऊपर उभरे हुए अक्षरों में बीपी और एफपी लिखा होता है, ताकि पाम एंड का रंग निकल जाने या बदल जाने पर उन्हें पहचाना जा सके। इसके अंदर एमी वाशर, देखिए एमी वाशर के बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा। सबसे अधिक क्वेश्चन एमी वाशर से आता है। एमी वाशर लगा रहता है, जिसका कार्य कपलिंग में एयर होज को रोकता है, एयर लीकेज को रोकता है। क्या समझे? ये जितने मैंने अभी थ्योरी में सीधा पढ़ दिया, इसी आपको समझ गए? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मैं इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए मैं कितने डिटेल में मैं बताता हूं, और हर एक कंफ्यूजन को आप लोग को दूर करता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा है कि पूरी गाड़ी में ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप को इसके द्वारा जोड़ा जाता है। पहले मैं यहाँ पर एक फिगर बना लूं तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि यह एक गाड़ी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गाड़ी हो गया, चाहे वो कोच हो या गुड्स हो, कोई भी गाड़ी हो। इसके अंत में यहाँ पर आप देखते हैं कि अंत में जो है काले रंग का एक एयर होज लगा रहता है। ठीक है, और इसके एयर होज के जो है नीचे जो, मान लेते हैं यहाँ भी एक गाड़ी का मैंने एक फोटो बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी एयर होज एक लटका रहता है। ठीक है ना, एक बीपी का होता है, ऊपर भी मैंने बताया था बीपी, और एक होता है एफपी का। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि 2 गाड़ी है और दोनों गाड़ी को एयर होज जो है लटका रहता है। यहाँ पर कह रहा है कि ये हाई प्रेशर एयर होज होता है। इसके मुंह जो है, देखिए इसके मुंह जो है हथेली आकार के होने के कारण, देखिए इसका मुंह जो है यहाँ पर हथेली आकार का होता है। ठीक है ना, हथेली आकार का होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, आकार के होने के कारण इन्हें इसे पाम एंड कहा जाता है। इसे हथेली आकार के होने के कारण इसको पाम एंड कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए एयर होज को पाम हैंड क्यों कहा जाता है, एयर होज को, क्योंकि उसके एंड में जो भी लगा रहता है वो हथेली आकार का लगा रहता है, इसलिए उसको पाम एंड कहा जाता है। और ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप के पाम एंड में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसके डिजाइन में परिवर्तन किया गया है।
जो यहाँ पर हथेली आकार का जो है, मान लेते हैं बीपी है और एपी है, तो ये ना कि इसका पाइप इसमें और इसका पाइप इसमें कोना कानी जोड़ दे तो गलत हो जाएगा। यानी बीपी का एपी में, एपी का बीपी में, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कह रहा है कि पाम एंड के में बनावट में, डिजाइन में परिवर्तन किया गया, इसलिए आप नहीं जोड़ सकते हैं। इसके अलावा में और भी आपको निर्देश दिया गया है कि बीपी जो है हरा रंग का जोड़ा, हरा रंग से रंगा रहता है, और एपी का जो है वह सफेद रंग का रंगा रहता है। इसे भी आप लोग पहचान सकते हैं। और उसके कह रहा है कि सामने बड़े अक्षरों में बीपी और एपी लिखा रहता है, ताकि आप उसे पहचान सकें। ठीक है, और उसको रंग से जो है रंग दिया जाता है ताकि उसे आप पहचान सकें। ठीक है, और कह रहा है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ तो आप समझ गए ना, यहाँ पर बीपी एंड एपी लगा रहता है, उसको ईयर होज लटका हुआ रहता है देखते हुए काला रंग का, और उसके उसके कट ऑफ एंगल को जो है हरा एंड सफेद से रंगा रहता है, बीपी को हरा, एपी को सफेद से रंगा रहता है, और उसके हथेली जो है, पाम एंड जो है डिजाइन में परिवर्तन है, इसलिए आप बीपी को एपी से और एपी को बीपी से आप नहीं रंग मतलब कि जोड़ सकते हैं पहचानने के लिए। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब मैं बता दूं जो सबसे अधिक क्वेश्चन जो यहाँ पर आते हैं, एमी वाशर का क्वेश्चन आता है कि एक कोच में या गाड़ी में जिसमें ट्विन पाइप लगा रहा था, उसमें एमी वाशर की संख्या कितना होता है? ठीक है, एमी वाशर जो है कितना होता है? तो ये 4 की संख्या में होता है। कितना होता है? 4 की संख्या में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमी वाशर जो है लिख रहा है, एमी वाशर जो है 4 की संख्या में होता है। कैसे होगा? ये 4 4 तो आप लोग रट लिए, रटंत विद्या से, लेकिन समझंत विद्या से आप समझ भी लीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कर्मचारी भाई। कैसे? क्योंकि मान लेते हैं कि यह एक कोच है, तो यहाँ पर 2 ईयर हो जो दोनों साइड में बीपी एंड एपी का लटका हुआ है, आप देखते हैं तो यहाँ जो कट ऑफ एंगल लगा रहता है, यहाँ भी एक एमी वाशर और एक एमी वाशर यहाँ भी लगा है, एमी वाशर यहाँ और एक यहाँ पर एमी वाशर लगा हुआ रहता है जहाँ पर इसका हथेली लगा रहता है। तो मान लेते हैं कि आपका कितना हो जा रहा है, मान लेते इसको जो है मैं फिर से बना दूं, मान लेते हैं कि यह पूंछ है, ठीक है, और यहाँ जो है ईयर होज है, ठीक है, तो यहाँ एक और यहाँ जो है हथेली आकार का पाम एंड जो लगा रहता है, उसमें जो क्या कह रहा है, जिसके कार्य कपलिंग में ईयर होज को क्या कर रहा है, इसके अंदर जो है एमी वाशर जो है लगा रहता है ईयर होज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको एमी वाशर लगा रहता है, तो यहाँ एक हो गया, एक 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 एक, यानी कुल 4 आपका एमी वाशर लगा रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, सबसे इंपॉर्टेंट डीपली जो हर एक जगह थ्योरी में आपको नहीं मिलेगा, एमी वाशर का मोटाई कितना होता है? एमी वाशर जो है 6 mm मोटा होता है, 6 mm एमी वाशर मोटा होता है, और संख्या कितना होता है? 4 होता है, 2 इधर 2 इधर, दोनों में लगा रहता है एमी वाशर। 4 की संख्या में कितना? 4 की संख्या में, और मोटा जो है 6 mm होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह डीपली क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है, इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। वीडियो तो लंबा होता जा रहा है, लेकिन अब हम कुछ ही अब बता करके इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग को याद कैसे होगा, सभी पीडीएफ आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ICF LHV डेमो मेमो ITI के जितने भी ट्रेड है कैसे आप लोग प्राप्त कीजिएगा, वो सभी के बारे में हम बताएंगे डिटेल। देखिए अब ब्रेक सिलेंडर आ गया, ब्रेक सिलेंडर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पर जो है डिटेल में आपको मैं पूरी तरह से मैं बताऊंगा, सारे के सारे कंफ्यूजन मैं यहाँ पर आपको दूर कर दूंगा। चलिए क्या कह रहा है ब्रेक सिलेंडर, पहले मैं थ्योरी पढ़ लूँ क्या लिखा हुआ है। यह प्रत्येक कोच तथा बैगन में क्षैतिज अवस्था में लगा रहता है, इसके पीछे की ओर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का कनेक्शन होता है। पीछे की ओर किसका कनेक्शन होता है? डीबी की ओर। डीबी का मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, मैं सिंपल मैं क्वेश्चन को पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉपी पर नोट करते जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। विशेष करके जो मेरे पीडीएफ लिए हैं उनको तैयार करना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए उन लोग को मैं विशेष कहूंगा कि कॉपी पर नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें अपना से बनाएं, हम भी क्वेश्चन बनाकर बोल ही रहे हैं, उसको सुन करके आप कॉपी में नोट्स बनाते चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेक सिलेंडर का जो है पीछे की ओर किसका जो है कनेक्शन होता है, तो डीबी का कनेक्शन होता है। इसकी पिस्टन रॉड जो है, पिस्टन रॉड जो है ब्रेक लगने पर बाहर की ओर आती है और ब्रेक रिलीज होने पर अंदर की ओर जाती है, ठीक है। इसे बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, 2-4 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपका कॉपी भर जाएगा मेरे भाई। आप ध्यान देकर देखिए इत्मीनान से, कितना मजा आ रहा है इस वीडियो को देखने में। रिलीज होने पर अंदर चल जाता है, पिस्टन पर रिटर्न स्प्रिंग लगी होती है, जो कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न स्प्रिंग दिया हुआ, मैं डिटेल बताऊंगा, जो कि ब्रेक लगने पर दाबती है और ब्रेक रिलीज होने पर फैलती है। ब्रेक सिलेंडर का व्यास मालगाड़ी या सवारी गाड़ी में 355 mm और ब्रेक वैन में 300 mm होता है। इतना तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे जो लिखा हुआ है, जो मालगाड़ी में 355 और सब ब्रेक वैन में इतना होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ
जो है गड़बड़ है जो मैं बताने वाला हूँ। चलिए मैं फिर से मैं ऊपर से आता हूँ अब डिटेल में, ठीक है। या प्रत्येक कुछ में बैगन है, बैगन में या कुछ में जो भी है क्षैतिज अवस्था में लगा रहता है, नीचे में लगा रहता है, आप जान देखबे करते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का कनेक्शन होता है। इसकी पिस्टन रॉड ब्रेक लगने पर बाहर आती है और रिलीज होने पर अंदर आती है। अब देखिए अंदर बाहर के बारे में मैं पहले बता दूं, ठीक है। पहले मैं चलता हूं बीएमबीसी। बीएमबीसी यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, अर्थात आईसीएफ में इस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बीएमबीसी के बारे में मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते चलूंगा। तो बीएमबीसी में पिस्टन स्ट्रोक जो है आपको ऑप्शन में आता है कि 32 mm होता है, पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेक सिलेंडर का व्यास जो है 355 mm होता है सवारी और मालगाड़ी में, तो मालगाड़ी का मेरे भाई दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन बीएमबीसी जो होता है इसका व्यास जो है व्यास या उसको हम लोग डाया भी कह सकते हैं, उसकी डाया जो है 8 इंच होता है। बीएमबीसी का कितना होता है? 8 इंच होता है। और 8 इंच को अगर आप एमएम में बदलिएगा तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है। अर्थात 8 इंच को अगर हम एमएम में बदलें तो कितना हो जाएगा? अर्थात 25.4 एमएम में गुना कर दीजिएगा 8 से तो आपको आ जाएगा कितना, गुना कीजिएगा तो 203 mm आ जाएगा। अर्थात बीएमबीसी सिलेंडर का दाया जो है 203 mm होता है, ठीक है, 203 mm होता है। याद रखिएगा अब मेरे भाई, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। बीएमबीसी का स्ट्रोक जो है पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है और क्या बोलते हैं इसका दाया जो है 203 mm होता है, जो कि यह आईसीएफ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आईसीएफ ट्रॉली जहां भी लगा हो उसमें कहने का मतलब आईसीएफ बोगी जो है उस पर लगा रहता है। चाहे आईसीएफ बोगी, बहुत सारा आईसीएफ बोगी जो है ट्रॉली जो है ब्रेक बैंड में भी प्रयोग किया जाता है, मालगाड़ी के ब्रेक बैंड में। तो मैं बोल रहा हूँ आईसीएफ में लगा रहता है, आप बोलिए कि नहीं ब्रेक बैंड में मालगाड़ी में भी लगा रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है ना। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि जी ट्रॉली जो आईसीएफ का ट्रॉली होगा, चाहे वो आईसीएफ में लगा हो या मालगाड़ी के ब्रेक बैंड में लगा हो, उसका जो है कहने का तात्पर्य जो है बीएमबीसी जो जहां भी सिलेंडर होगा उसका दाया जो है 203 में होगा। इंच में पूछे तो 8 इंच होगा और इसका पिस्टन स्ट्रोक 200 मतलब कि 3 mm होगा। चलिए अब मैं बता दूं आप लोगों को एलएचबी का, एलएचबी का, ठीक है। तो एलएचबी में जो है अब सिलेंडर, अब आईसीएफ में जो है मुरकट्टी में उसको तो मैं मिटा दिया, फिर मैं बता दूं कि आईसीएफ सिलेंडर, आईसीएफ का सिलेंडर बीएमबीसी में आईसीएफ में जो है सिलेंडरों की संख्या 4 होती है। सिलेंडरों की संख्या कितना होता है? सिलेंडरों की संख्या जो है आईसीएफ में सिलेंडरों की संख्या 4 होती है। अर्थात एक बोगी में सिलेंडरों की संख्या 1 होता है, यानी एक बोगी में सिलेंडरों की संख्या भले 2 होती है, सॉरी सिलेंडरों की संख्या 2 होती है और एक पूंछ में 2 बोगी का प्रयोग होता है, इसलिए सिलेंडरों की संख्या 4 हो जाता है। जबकि एलएचबी में आप जानते हैं कि प्रत्येक एक्सल पर क्या, कमेंट सेक्शन में दीजिए, प्रत्येक एक्सल पर 2 डिस्क लगे होते हैं और प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर होता है। प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार एक कोच में 4 एक्सल होते हैं। तो 4 एक्सल पर मतलब डिस्क कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसलिए सिलेंडर की संख्या भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं मुरकट्टी में मैं जल्दी मैं बात बता दूं मेरे भाई, मेरे कर्मचारी भाई को, मेरे दोस्त को, कि यह जो है क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक डिस्क। तो ब्रेक डिस्क का दाया भी मैं जल्दी मैं बता दूं, ब्रेक डिस्क का दाया 640 mm होता है, इसका मोटाई 110 mm होता है और यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों ब्रेक डिस्क की दूरी जो है कितना होता है, तो 1030 mm होता है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर चक्का लगा हुआ है, तो चक्का और डिस्क इनर यानी इनर दूरी पूछ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा मेरे भैया। ये व्हील और डिस्क के बीच में जो अंतर जो होता है दूरी, वह कितना होता है? तो वह 175 mm होता है, ठीक है ना। 175 mm दोनों डिस्क के बीच की दूरी 1030 mm होता है और डिस्क जो है 100 इसकी दाया जो है 640 mm होता है और मोटाई 110 mm होता है और ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और ब्रेक सिलेंडरों की संख्या एक पूंछ में 8 होता है या ब्रेक डिस्कों की संख्या एक पूंछ में 8 होता है, जो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया। अब चलिए यहाँ पर किस बात पर मैं इतना बोल दिया, दाया पर,
तो दाया की मैं बात बता दूं तो एलएचबी में जो 8 सिलेंडर लगे होते हैं तो उस 8 सिलेंडर का दाया जो है, मगर दाया कहते हैं, हाँ दाया, दाया कितना होता है, तो एलएचबी में सिलेंडर की दाया जो है 10 इंच होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 इंच होता है। ठीक है ना, तो अब इसको 10 इंच को आप एमएम में बदल सकते हैं। ठीक है ना, 10 इंच को आप एमएम में बदल सकते हैं, अर्थात एक यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक जो है एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम हो जाए, 10 से फिर इसमें भागा कर देंगे यानी 25.4 एमएम हो जाएगा। और इसमें जब हम 10 से गुना करेंगे तो इस पर जीरो पड़ जाएगा ना, इस पर जीरो पड़ जाएगा, जीरो नहीं, यह दशमलव उड़ करके मतलब यह जीरो यहाँ पर पड़ जाएगा। हाँ, मतलब कि 205 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जो दशमलव था तो मान लिया यहाँ पर जीरो आ गया, एक अंक के बाद दशमलव दे दिया यानी 254 आ गया। अर्थात 10 इंच या 254, कहीं कहीं 255 भी दे देता है, तो आप मार दीजिएगा मेरे भाई, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, 254 की जगह पर 55 भी कहीं कहीं दे देता है। तो अगर इंच में पूछे तो 10 इंच, एमएम में पूछे तो 254 एमएम, और आईसीएफ का अगर पूछता है तो 203 एमएम, इंच में पूछता है तो 8 इंच। ठीक है, अब ब्रेक सिलेंडर तो हमको जहां तक विश्वास है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें और एक छूट रहा था मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ जो है स्प्रिंग का। तो उसमें जो है क्वेश्चन आता है कि ब्रेक सिलेंडर में लगा स्प्रिंग जो है कि मतलब उसका कार्य क्या है, पिस्टन को आगे धकेलना, पिस्टन को अंदर धकेलना। ठीक है, तो स्प्रिंग का यहाँ पर बड़ी डीपली ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ब्रेक स्प्रिंग का कार्य वो है कि जब ब्रेक तो हवा के प्रेशर से मान लेते हैं कि पिस्टन तो आगे निकल जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब पिस्टन आगे निकल जाता है, जो यहाँ पर अंदर में जो स्प्रिंग जो लगा रहता है वो पिस्टन की अंदर की ओर खींचता है। ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ लिखा है, लगी होती है, जो ब्रेक लगने पर दबती है और ब्रेक रिलीज होने पर फैलती है। ब्रेक सिलेंडर का व्यास मान कहाँ लिखा था, इसकी पिस्टन रड लगने पर बाहर आती है और ब्रेक रिलीज होने पर अंदर, देखिए अंदर जाती है। तो अंदर किसके द्वारा, या रिटर्न लिखा, देखिए रिटर्न स्प्रिंग के द्वारा यह ब्रेक पिस्टन जब बाहर निकलने के बाद में यह रिटर्न जो है अंदर जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ब्रेक सिलेंडर में स्प्रिंग जो है अंदर जो लगा हुआ रहा, तो उसका कार्य क्या है, तो वह स्प्रिंग को अंदर की ओर धकेलती है। ठीक है, बहुत मैंने बोल दिया, मेरा तो अब गला फंसने वाला है मेरे भाई। इतना तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको इतना मैं बता दूं कि कहूंगा कि थोड़ा इसको जो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग लाइक शेयर नहीं कीजिएगा, केवल देख लीजिएगा और आगे निकल जाइएगा, लेकिन शेयर नहीं कीजिएगा। हम जानते हैं कि आप शेयर क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर मेरे भाई को अगर शेयर करते हैं तो मेरे ही खिलाफ कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, लेकिन आपके दोस्त अदर जोन में, अदर डिवीजन में, अदर जगह अगर काम करें तो वहां तो आप शेयर कर सकते हैं, वहां आप शेयर कर दीजिए। मैं इतना बोल रहा हूँ, उस समय से बोलते बोलते मेरा गला फंसने वाला है, लेकिन आप लाइक या शेयर तो ही तो करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और